हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं खूब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम आपको खूब अच्छे से हंसते खेलते 12th क्लास का इंग्लिश का राइटर और पोएट के नाम को हम उनके चैप्टर्स के नाम के साथ आज हम याद करेंगे। ऐसे इतनी आसानी से हम आपको हंसते खेलते याद करवा देंगे कि आपको अभी के अभी याद हो जाएगा, ये मान के चलिए। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आपको लास्ट तक जाते जाते आप जब दूसरी कॉपी में लिखेंगे तो आपको देखने की एक झलक भी जरूरत नहीं होगी कि हम कहीं से देख के लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे ही याद हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं। हमने सबसे पहले ही आपका चैप्टर का नाम लिख दिया है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या लिख दिया है? आपके 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरा भारत इज माय होम, तीसरा है ए पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव ए ड्रीम, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, द आर्टिस्ट, ए चाइल्ड इज बोर्न, द अर्थ, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, हाउ फ्री इज द प्रेस एंड ए मैरिज प्रपोजल। तो देखिए, इन सभी को हम ऐसे ट्रिक से पता करेंगे इनके राइटर का नाम कि आप मिनट में याद कर लीजिएगा। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत में संस्कृति और सभ्यता की ज्यादातर बात किसने किया? आपको पता ही होगा, जिसको हम लोग बापू के नाम से भी जानते हैं। कौन है? तो अपने महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी। ठीक है, यानी कि भारत में सभ्यता और संस्कृति की बात करने वाले कौन है? तो हमारे महात्मा गांधी है। ठीक है, अब दूसरी बात है भारत इज माई होम। भारत को अपना घर मान लिया था किसने? क्योंकि उन्होंने राजनीति में खूब दमखम अपना दिखाया था और खूब अच्छे से लोगों को क्या किया था? हेल्प भी किया था हर एक क्षेत्र में, जिनका नाम है, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति, क्या नाम है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अपने भारत में सभी लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अपने भारत में, तो भारत में बनना चाहते हैं तो सभी लोग बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। तो डॉक्टर से तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गया, है कि नहीं? चल, अब तीसरा देखते हैं, ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो है। तो ए पिंच ऑफ स्नफ यानी कि एक चुटकी खैनी, जब खैनी लगाते हैं तो उनको कितना मनमोहक लगता है, खूब मनोहर, खूब अच्छा लगता है। तो मनोहर मतलब कि मनोहर मलगांवकर, है ना? तो मनोहर से तो एक ही नाम है ना हमारा राइटर इस पूरे आपके बुक में, तो वो कौन है? मनोहर मलगांवकर, है ना? तो आपको ऐसे याद करने में आसानी हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी हमने 3 देखा, कौन कौन सा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि वही भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात करते रहते हैं, है कि नहीं? अब भारत इज माई होम, भारत को अपना घर भी माना और साथ के साथ अपने भारत के लोग जो है सभी लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, सभी बच्चे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये एक ट्रिक है, बस आपको याद कर लेना है। मतलब आप कुछ भी एक टॉपिक, मतलब आप एक लॉजिक अपना लगा सकते हैं, आप भी कोई लगा सकते हैं, लेकिन हमने आपको अपने से करके दिया है। हंसी मजाक तो ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन आपको ये देख करके याद हो जाना चाहिए कि भारत की बात किसने की, भारत में कौन किस चीज की बात करते हैं? सभी लोग डॉक्टर बनने की बात करते हैं। कौन? तो डॉक्टर साहब जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, और तीसरा क्या है? खैनी लगाते समय तो सबको मनोहर लगता है, सबको खूब बढ़िया लगता है। तो बढ़िया लगता है, मनोहर लगता है, तो मनोहर मतलब खूब बढ़िया, खूब अच्छा। क्या करने से? तो एक चुटकी खैनी से बहुत अच्छा लगता है। तो मनोहर से मनोहर मलगांवकर। गांव में दो चीजें यहाँ पर, खैनी मलते हैं कहाँ पर? गांव में जाना पर। तो कैसा लगता है? मनोहर लगता है। कहाँ पर? तो गांव में, है कि नहीं? तो इसीलिए मनोहर मलगांवकर, है कि नहीं? तीसरा है आई हैव ए ड्रीम। अब ड्रीम किसका सबसे बड़का होता है? जो बड़का बाप का बेटा सब होगा, चाहे जो बड़का आदमी सब होगा। अब बड़का आदमी कौन? राजा ना होगा, राजा महाराजा ना होगा, तो राजा महाराजा के नाम से उसका नाम है। अब याद कीजिए कि राजा महाराजा के नाम से किसका नाम है? किंग लगा होगा उसके पीछे। तो किंग तो एक के पीछे लागल है कि नहीं? वो कौन है? वो कौन है? मार्टिन लूथर किंग, है कि नहीं?
तो यहां पर आप लिख सकते हैं मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग। तो मार्टिन लूथर किंग क्यों? क्योंकि ये राजा है, और राजा तो कोई भी सपना देख सकता है, उसको मिनटों सेकंड में पूरा कर लेगा, है कि नहीं। चलिए अब हम देखते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अब देखिए एगो नाम था आईपीएल में जो रसल, एंड्रे रसल, जो कि खूब आईपीएल में अपना धमाल मचाए थे। तो रसेल के नाम से, और उस जब आईपीएल जीते, आईपीएल में खूब अच्छा खेला तो पैसा वो खूब मिला होगा, और जब पैसा मिला तो खूब लोगों को मदद भी किए। तो मदद किए तो कौन किए? रसल साहब किए। तो रसल, अब इनका पूरा नाम था क्या? तो बर्ट्रैंड रसल। क्या नाम था? बर्ट्रैंड रसल। यानी कि रसल से हम आप याद कर सकते हैं क्या कि रसल नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को खूब मदद किया। क्यों किया? क्योंकि ये एक आईपीएल प्लेयर थे, है कि नहीं, बर्ट्रैंड रसल। एंड्रे रसल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, आईपीएल में अच्छा खेला था, जिसकी वजह से उनको काफी पैसा मिला था। और तो रसल के नाम से हम याद कर सकते हैं बर्ट्रैंड रसल। ये नाम कौन सा है? बर्ट्रैंड रसल। चलिए पांचवा देखते हैं, द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट लोग क्या करता है? सिंगिंग करता है ना, वीडियो भी करते हैं, सिंगिंग करते हैं, फिल्म बनाते हैं। तो सिंगिंग, सबसे पहले क्या नाम लिए हम? सिंगिंग। तो सिंगिंग से याद कर लीजिएगा सीगा। सिंगिंग से सीगा, है कि नहीं, सीगा। और इनका पूरा नाम अगर आप देखो तो सीगा नवैया, है कि नहीं, सीगा। सीगा क्यों? क्योंकि ये आर्टिस्ट है तो सिंगर, तो सिंगर का तो सीगा नवैया। ठीक है। अब चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न, तो बच्चा जन्म लिया कहाँ? जर्मनी में, तो जर्मन ग्रीयर। देखिए कितना आसान है। तो आसान बनाना पड़ता है किसी चीज को, है कि नहीं। अब आसान क्यों, कैसे बना? तो आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाए कि ए चाइल्ड इज बॉर्न, इसको हिंदी में कहिएगा क्या? ए चाइल्ड इज बॉर्न। बॉर्न मतलब जन्म लिया। तो जन्म लिया तो ज से भी शुरू है, और ज से इहो शुरू है। तो ये बाकी आप किसी में भी देख लीजिए, किसी में ज से शुरू नहीं होगा, लेकिन जर्मन में क्या ज से शुरू है। बच्चा जन्म लिया कहाँ? तो जर्मन में। जर्मन और जन्म, है ना, तो मिलता जुलता है। तो हम लोगों को याद रहेगा कि चाइल्ड इज बॉर्न का कौन हो जाएगा? जर्मन ग्रीयर हो जाएगा, है कि नहीं। द अर्थ। अब देखिए अर्थ में हम लोग क्या करते हैं? बैठते हैं। तो अर्थ में हम लोग क्या करते हैं? बैठते हैं अर्थ पर। तो बैठते हैं, तो बैठने से तो मतलब बैठ। अब चलिए, अब एक नाम है H.E. बेट्स। अब ये है राइटर का नाम। अर्थ पर हम लोग क्या करते हैं? बैठते हैं। तो बैठते हैं तो क्या हो जाएगा? बेट्स, यानी कि बैठे हम, है कि नहीं, बैठ। अब आता है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स गाइड। अभी देखिए इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स गाइड। ट्रेवलर क्या करता है? वो अपना घूमते हैं, यात्रा करते हैं। तो यात्रा करते हैं तो हम अगर मान लेते हैं 4-5 आदमी घूमने के लिए गए, एगो ऑटो किए, ऑटो किए, तो हम लोग क्या करते हैं? वहां पर खूब बकबक करते जाते हैं, अपना एकदम बतियाते हुए, पूरा रास्ता कैसे कट गया पता नहीं चलता है। तो ये बकबक करते चले गए हम। क्या बोले हैं? बकबक। तो बक लिख दीजिए। अब इन्हीं एक राइटर है जिनका टाइटल क्या लगा हुआ है? बक, और उनका पूरा नाम है पर्ल एस बक। यानी कि बकबक करते हम लोग कहाँ जाते हैं? ट्रेवल करते हैं। तो बक से हमको याद रखना है क्या? पर्ल एस बक। क्योंकि ट्रेवल करते समय बकबक करते हैं, और बकबक करते हैं तो बकबक से पूरा नाम क्या है? पर्ल एस बक। हमको याद हो गया, है कि नहीं। हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस। तो हाउ फ्री इज द प्रेस में क्या है कि फ्री रहता है, बड़ा फ्री रहता है। कौन? जो अगर आपके घर में कुछ है, शादी ब्याह है, तो आपको कहने वाले बहुत लोग आएंगे। डोरोथी एल सेयर्स। कहने वाले खूब लोग आएंगे, ये कर लो अच्छा लगेगा, ये कर लो अच्छा लगेगा, यानी कि कहने वाले आपको बहुत मिलेंगे। फ्री में मुफ्त का ज्ञान। तो मुफ्त का ज्ञान कहते हैं, फालतू का बोलते हैं। अब जैसे मान कोई पी लिया शराब शादी ब्याह में, तो शादी ब्याह में तो देखबे करते हैं चलता रहता है दारू का पीने का, है ना। तो पी करके खूब आए बैठ टाए अपना बोलते जाते हैं, खूब शायरी वगैरह एकदम से चलता रहता है ना। तो कौन करते हैं? शेयर्स, यानी उसी को शायरी के रूप में हम लोग
क्या करते हैं, याद कर ले रहे हैं किससे, फ्री में, मुफ्त का, उसको पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं। बाकी आप कोनो काम कीजिएगा तो उसमें पैसा देने की आवश्यकता है, लेकिन अगर कोई पी करके आ गया और उससे बतियाने लगिए, पूरा रात बिता देगा, दिन बिता देगा, आपको पता नहीं चलेगा, उसको पता नहीं चलेगा, हमको तो भारी लगे। चलो, ये मैरिज प्रपोजल। अब मैरिज किया, मैरिज प्रपोजल। अब आप जानते करते हैं शादी वादी होता है गांव देहात में, तो शादी होता है तो क्या होता है, कितने भाई हैं आप चल के दिखाइए, है कि नहीं, आपका राशि चेक करवाइए, है ना, तो चेक करवाइए। तो चेक करवाइए मतलब चेकअप, यानी कि चेक करवाइए, चेकअप यानी कि आंतन चेकअप, आंतन चेकअप। हम ये चेकअप से याद रखे हैं, तो चेकअप क्यों चेक करते हैं, चेक देख रहे हैं, के चेक, तो चेक कीजिए, करते हैं कब, शादी में खूब चेक करते हैं लोग, है कि नहीं, जाता है देखने उखने के लिए, था खूब चेक चाक होता है। तो मैरिज प्रपोजल से हम लोग याद रखेंगे क्या, चेकअप के नाम से। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस राइटर को, इस तरफ में हमने क्या लिखा हुआ है, राइटर्स का नाम, और ये जो है सॉरी ये है आपके क्या, चैप्टर्स का नाम, चैप्टर्स, और इस तरफ कौन है, राइटर्स। हम लोग इसको आसानी से देखिए कितना बढ़िया से हम लोग याद कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको भी ये बड़े आसान तरीके से याद हो गया होगा। तो चलिए एक छोटे से 2 मिनट के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कि हमको कितना याद हुआ है। तो कितना याद हुआ है तो हम लोग इसका कोई प्रैक्टिस करेंगे तभी ना पता चलेगा कि कितना याद रहा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। एक इस तरफ रहेगा आपका राइटर का नाम और इस तरफ रहेगा चैप्टर का नाम। अब आपको क्या करना है, मिलान करना है जैसे एग्जाम में आता है। और कितना नंबर का आता है पता है ना आपको, 5 नंबर का राइटर और चैप्टर से, यानी कि प्रोज सेक्शन से, और जब आप पोएट्री सेक्शन से फिर 5 नंबर की, यानी कि 5-5 10 नंबर आपका हम अभी क्लियर कराने वाले हैं। चलिए तो आइए प्रैक्टिस के तौर पे आज हम देख लेते हैं। ए चाइल्ड इज बॉर्न, जन्म वाली बात आ गई ना, तो कहां जाएंगे हम लोग, जर्मन ग्रीयर। जन्म वाली बात जर्मन ग्रीयर। ए मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल में अभी बताए थे बहुत चेक होता है। तो चेक क्या होता है, चेक कहाँ गया, चेकअप, चेकअप ये रहा सामने, चेक। ठीक है, तीसरा है भारत इज माई होम। भारत में सब क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर। तो डॉक्टर किधर है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ये रहे। तो भारत इज माई होम का ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। आर्टिस्ट क्या करते हैं, गाना गाते हैं, सिंगिंग करते हैं। तो सिंगिंग वाला किधर गया, सीगा, सीगा ये रहा, सीगा नवैया, द आर्टिस्ट का सीगा नवैया। वेरी गुड। अब आते हैं लास्ट क्या है, हाउ फ्री इज द प्रेस। तो फ्री इज द प्रेस में क्या है, फ्री इज द प्रेस में जो क्या करते हैं, फ्री में कहावतें कहते हैं, कब, शराब पीने के बाद। क्या नाम है इनका, डोरोथी एल सेयर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको 5 नंबर, ये आपका आज कंप्लीट हुआ। 5 नंबर और आपका बच रहा है जो है पोएट्री सेक्शन का। ये था कौन सा, प्रोज सेक्शन, प्रोज सेक्शन, और ये है क्या, पोएट्री सेक्शन से आपका 5 नंबर का और हम आपको कंप्लीट करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मन में ये सारी चीजें याद करिएगा कि सर ने क्या कहा था, तो आपको याद रहेगा। यही एक छोटा सा हंसी मजाक करते हुए आपको हमने क्या सिखाया, राइटर्स का नाम, कौन से चैप्टर के कौन से राइटर होंगे, ये सिखाया मैंने आपको। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।